तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज में मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बस उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, हम लोग बहुत ही क्लोज आ गए टू 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो अगर तो आप ये 50% लोगों में से एक हो जो मेरे वीडियोस देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लेना यार, आज ही अपन 2.4 मिलियन पहुंच जाएंगे। बट यार तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज रिलेटेड टू आशीष चंचलानी। तो क्या आशीष चंचलानी फाइनली अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिए? वेल गाइस, आज इंटरनेट को प्लेजेंट सरप्राइज मिला जब आशीष चंचलानी अचानक से कोलैब पोस्ट अपलोड किए विद एक्ट्रेस एली, जहां पर फोटो में वो उनके साथ है एंड कैप्शन में उन्होंने लिखा था फाइनली विद रेड हार्ट इमोजी। नाउ लोग बिल्कुल भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उनके टीम मेंबर्स की तरफ से भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए, ओ माय गॉड डिड यू रियली पोस्ट इट। कुणाल छाबड़िया भी लिखे आई होप ये अच्छा चले, एंड अनमोल सच्चार लिखे वेट व्हाट कांग्रेचुलेशंस भाई। एंड एक और ये वाला कमेंट किया, बिजली का बिल अब 2 लोगों में डिवाइड होगा। बट यार चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज रिलेटेड टू द अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश। तो एयर इंडिया क्रैश का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बाहर आ गया एंड उसमें कुछ शॉकिंग चीजें रिवील करके बताई गई। इसमें बताया गया कि फ्लाइट के इंजन इसलिए शट डाउन हो गए थे क्योंकि फ्यूल के स्विच को अचानक से ऑफ कर दिया गया था, लेकिन दोनों ही पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। प्रफुल्ल गर्ग एक काफी बढ़िया एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड की, एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं एंड आफ्टर दैट एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश की इनिशियल रिपोर्ट आ गई है और उसके हिसाब से दोनों इंजन का फेलियर था क्योंकि जो फ्यूल स्विचेस थे वो टर्न ऑफ कर दिए गए थे, मतलब किसी ने मैनुअली टर्न ऑफ किए। जो कॉकपिट में पायलट्स थे, उनका जो वॉइस रिकॉर्डर था उसको सुना गया, तो उसमें बोला एक पायलट ने व्हाई डिड यू टर्न ऑफ, तुमने बंद क्यों किया? तो दूसरे पायलट ने बोला मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? FAA यूएस ने 2018 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें लिखा था कि जो बोइंग के स्विचेस हैं, जो फ्यूल स्विचेस हैं, उनका डिजाइन में कोई इशू है और इस पर एक्शन लेना कंपलसरी नहीं है। इसलिए किसी भी एयरलाइन ने इस पे कंपलसरी एक्शन नहीं लिया। तो रिपोर्ट ने बोला कि एयर इंडिया ने उस स्विचेस पे काम नहीं किया क्योंकि इस पे स्विचेस पे काम करना कंपलसरी नहीं था। पायलट्स ने रीस्टार्ट करने की कोशिश करी इंजन को, एक इंजन हल्का सा स्टार्ट हुआ बट एल्टीट्यूड बहुत लो हो चुका था, इसलिए फ्लाइट नीचे जाती गई। नाउ एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, दोनों ही पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूल का स्विच ऑफ कैसे हुआ। बट क्या आप लोगों को पता है कि बीबीसी इसको कैसे रिपोर्ट किया? उन्होंने अपने यूट्यूब टाइटल में लिखा पायलट कट ऑफ फ्यूल टू इंजन्स, नो फॉल्ट विद प्लेन, मतलब प्लेन का कोई गलती नहीं था, पायलट का गलती था। तो लोग अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है बीबीसी के ऊपर कि वो फॉल्स प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पायलट्स के कॉन्वर्सेशन से हम लोग को पता चला है कि वो जानबूझकर नहीं किए थे। फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से भी एक ट्वीट आया, एज एक्सपेक्टेड ब्लेम द डिसीज्ड पायलट्स, क्योंकि वो वापस आकर खुद को डिफेंड तो नहीं कर पाएंगे ना। बोइंग हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। बीबीसी तो ऑलरेडी बोइंग को क्लीन चिट दे दिया यार। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक वर्ल्ड चैंपियन इंडियन बॉक्सर के हार्ट ब्रेकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, मनदीप जांगड़ा जो कि अपने बॉक्सिंग करियर में बहुत कुछ अचीव किए हुए हैं, वो डार्क साइड रिवील किए ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स वर्ल्ड। उनका एक इंटरव्यू क्लिप अभी सरफेस कर रहा है जहां पर उन्होंने कहा ये बिग बॉस वगैरह में कोई भी जीत के आ जाए तो दुनिया पीछे पीछे उसके और गवर्नमेंट भी उसके पीछे। मैं एशियन मेडलिस्ट हूँ, मैं अर्जुन अवार्डी भी हूँ, ये कोई मजाक थोड़ी है बेल्ट जीतना। मेरे पास किसी भी कोई गवर्नमेंट का मैसेज नहीं आया, किसी मीडिया का या किसी स्पॉन्सर का भी मैसेज नहीं आया, तो फिर आप बात क्या कर रहे हो स्पोर्ट्स उठाने का? रजत दलाल भी उनसे अग्री करते हुए वीडियो को शेयर करके अपने इंस्टाग्राम में लिखे बीन देयर फेल्ट सेम एज यू भाई, ये चीज फोकस डिजर्व करता है एंड वी नीड टू स्टार्ट सपोर्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग द टैलेंटेड वंस आउट देयर, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट या फिर अदर फील्ड के क्यों ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो क्या ज्ञान थेरेपी कुछ यूट्यूबर्स को ट्रोल किए? वेल गाइस, पास्ट में काफी सारे इंडियन यूट्यूबर्स ट्रेंडिंग पेज को कॉल आउट किए हुए हैं। जब भी उनका नया वीडियो रिलीज होता है उस पे बहुत बढ़िया रिस्पांस आता है एंड वो कभी कभी ट्रेंडिंग सेक्शन में फीचर नहीं होता, तो दे गेट वेरी डिसअपॉइंटेड। वेल कल ट्रेंडिंग सेक्शन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को न्यूज दे दिया था कि जल्द ही यूट्यूब इसको स्क्रैप करने वाले, हटाने वाले। तो इसके बारे में बात करते हुए ज्ञान थेरेपी ट्वीट में लिखे ग्रेट न्यूज, यूट्यूब इज गोइंग टू रिमूव ट्रेंडिंग सेक्शन। अब कम से कम कुछ क्रिएटर्स रोना बंद करेंगे जो 4 महीने में एक वीडियो लाकर एहसान करते थे व्यूअर्स पे, फिर ट्रेंडिंग पे नहीं जाता था तो ट्वीट करके रोना या इंस्टा स्टोरी में रोना होता, फिर कुछ देर बाद वो वीडियो ट्रेंडिंग पर आना, ये सब बंद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर ध्रुव पीएस के बारे में। तो यूट्यूबर ध्रुव पीएस का 2 मिलियन प्लस वाला चैनल अचानक से यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। यस, उनके चैनल पर बिलियंस ऑफ व्यूज थे एंड विदाउट एनी रीजन अचानक से उनके चैनल को टेक डाउन कर दिया गया, जिसके बारे में बात करते हुए वो ये हर चीज की एक लिमिट होती है। 8 तारीख को मेरा 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर 2000 से ज्यादा वीडियोस हैं, उसे डिलीट कर दिया जाता है स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिस एंड स्कैम पॉलिसीज के तहत। अगर आपने मेरी वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा ना तो मैं कोई स्कैम रन करता हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ, टाइटल में कुछ और है या फिर ऐसा कुछ। मैंने तो ऐसा कोई कंटेंट डाला ही नहीं, मेरा तो पूरा कंटेंट फैमिली फ्रेंडली था, ना मैंने उसमें कुछ गाली डाली,
ना मैंने कभी किसी सट्टे के ऐप का प्रमोशन किया, स्टिल मेरा चैनल रिमूव कर दिया जाता है। ना कोई वार्निंग, ना कोई स्ट्राइक्स, डायरेक्ट डिलीट। मैं ट्विटर पे जाता हूँ, इन्हें ट्वीट करता हूँ, मैं अपील भी डालता हूँ। आज 3 दिन हो चुके हैं अपील डाले हुए, कोई रिवर्ट बैक नहीं आता है। मैं उस चैनल के ऊपर काफी डिपेंडेंट था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो आफ्टर द शुगर बोर्ड मूवमेंट अब फूड फार्मर ऑयल बोर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ऑलरेडी शुगर बोर्ड सीबीएसई स्कूल्स, आईसीएसई स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। वेल अब फूड फार्मर ऑयल बोर्ड ला रहे हैं एंड इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, और 100 ग्राम भुजिया में 8 चम्मच तेल है, चिप्स में 7 चम्मच तेल है, बिस्किट में 5 चम्मच तेल है, समोसा में 4 चम्मच तेल है और कचौड़ी में भी 4 चम्मच तेल। अगर आपको बॉडी फैट कम करना है तो साइंस सिंपल है। 1 किलो बॉडी फैट इक्वल टू 7700 एक्स्ट्रा कैलोरीज। 1 टीस्पून तेल में 40 कैलोरीज होता है। अगर आप रोज खाने में सिर्फ 2 टीस्पून से ऑयल कम कर लो तो 100 दिन के अंदर आपका 1 किलो बॉडी फैट कम हो सकता है। 2001 में हर इंडियन साल भर में सिर्फ 8 केजी तेल खाता था और आज ये नंबर 23 केजीज हो गया है, ऑलमोस्ट 3 गुना। इसीलिए आइए हम शुरू करते हैं ऑयल बोर्ड मूवमेंट। ये ऑयल बोर्ड बनाने में सिर्फ 1 घंटा लगता है और अगर ये हर एक स्कूल, कॉलेज और ऑफिस कैंटीन में लग जाए तो करोड़ों लोग पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो क्या भुवन बाम अपना न्यू प्रोजेक्ट फाइनली अनाउंस करने वाले हैं? कल वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखे, स्टॉर्म इज कमिंग दिस मंडे, कैन यू गेस? एंड नीचे उन्होंने एक कमेंट भी डाला, यू आर नॉट रेडी। तो लेट्स सी भाई ऐसा क्या बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है उनकी तरफ से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अजय देवगन के बारे में। तो अजय देवगन अपने वायरल फिंगर डांस मीम्स पर रिएक्ट किए। वेल गाइस, आप लोग डेफिनेटली अजय देवगन के ये पहला तू दूजा तू वाला फिंगर डांस स्टेप देखे ही होंगे। अभी इस पर बहुत मीम्स बन रहे हैं। तो रिसेंटली एक इवेंट के दौरान वो इस पर रिएक्ट करते हुए कहे, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो लेकिन मेरे लिए ये भी करना बहुत मुश्किल था, मैंने कर दिया, उसका आप शुक्रगुजार कीजिए। एंड फर्दर उन्होंने कहा, आई थिंक बहुत फनी मीम्स है, दैट वाज द आइडिया ऑल्सो। जब लोगों को कोई चीज फनी लगती है और पसंद आती है तो वही वायरल होती है। तो आई थिंक वी आर रियली हैप्पी अबाउट दैट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रियंका चोपड़ा के बारे में। तो प्रियंका चोपड़ा को अपने फूड चॉइसेस के लिए स्लैम किया जा रहा था एंड इस पर वो रिएक्ट की। बेसिकली एक क्रिएटर है पुष्पेक, वो प्रियंका चोपड़ा के वायरल इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाए थे। आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। Empanadas or samosas? What are you waiting for? Just say samosa. Depends on the mood. Huh? I love both. You know what? We listen and we don't judge. Please continue. Hot dogs or vada pav? This would be a hot dog. What the Gori Pagori horror story? Your brown ass just say you like garam kutta over vada pav? Didi. इनके अलावा और भी कई सारे लोग प्रियंका को स्लैम कर रहे थे कि भाई वड़ा पाव कैसे वो चूज नहीं की। तो इस पर रिएक्ट करते हुए प्रियंका पुष्पेक के वीडियो को शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखी, वाओ ब्रो, डिडंट नो देयर वाज अ सिलेबस फॉर बीइंग देसी, इट्स नॉट दैट सीरियस यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशा भोसले के बारे में। तो वेटरन सिंगर आशा भोसले के डेथ से रिलेटेड कुछ रूमर्स फैलने लगे तो उनके सन की तरफ से रिएक्शन आया। बेसिकली एक फेसबुक पोस्ट से ये रूमर स्टार्ट हुआ विच वाज गोइंग वेरी वायरल, जहां पर लिखा गया था कि आशा भोसले हैज पास्ड अवे। बट ये बिल्कुल भी रियल नहीं है क्योंकि आशा भोसले के बेटे रिएक्ट करते हुए स्टेटमेंट दिए, इट इज अनट्रू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में। तो गाइस, बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई हिट कर लिया एंड अगर आप 2009 में 2 रुपीज इस पर इन्वेस्ट किए होते तो आज आप एक करोड़पति होते। यस गाइस, लिटरली अब एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 करोड़ को क्रॉस कर लिया है। एंड क्या आप लोगों को पता है कि 2009 में एक बिटकॉइन का वैल्यू था 2.25 रुपीज, विच मीन्स कि अगर उस टाइम पे कोई बिटकॉइन खरीदा होता ऑफ 100 रुपीज तो अभी वो 44 करोड़ बन गया होता। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टंट गॉन वेरी रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, महाराष्ट्र से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक कार में स्टंट किया जा रहा है एंड अचानक से दिस कार गोज आउट ऑफ कंट्रोल एंड वो डिच पे गिर जाता है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी 300 फुट डिच में नीचे गिर गया बट लकीली कार ड्राइवर सर्वाइव कर लिया ये फॉल को। उनको काफी इंजरीज जरूर आए बट ही वाज रेस्क्यूड। करेंटली उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है बट पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है। इंडिया वाइल ऑन दिस टॉपिक, तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एक हार्ट ब्रोकन ड्रंक मैन रेलवे प्लेटफॉर्म में अपना गाड़ी घुसा दिया, वहां पर गाड़ी चला रहे थे। जब पुलिस इनको पकड़े, उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब वो स्टेटमेंट दिए, मेरी वाइफ मेरे को छोड़ दी, मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा था ये सेपरेशन को एंड इसीलिए मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया एंड आई ड्रोव ऑन टू द प्लेटफॉर्म। वहां के आरपीएफ पुलिस स्टेशन इंचार्ज की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि रात के 3 बज रहे थे इसलिए स्टेशन ज्यादा क्राउडेड नहीं था एंड इसलिए कुछ कियोस नहीं था वहां पर। तो जैसे ये कार एंटर हुआ था प्लेटफॉर्म में, हमारे पर्सनल ने स्पॉट कर लिया
किया था उनको, तो इमीडिएटली उन्हें रोक दिया गया था एंड करंटली ही हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुमू ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड और फैक्ट्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट बिगेस्ट क्रिएटर कोलैब वीडियो बनाने वाले हैं। यस गाइस, अचानक से कल वो अनाउंस किए कि अगर आपको बिगेस्ट क्रिएटर कोलैब का पार्ट रहना है तो प्लीज डीएम मी। फ्यू आवर्स लेटर वो फिर से इस ट्वीट के नीचे मैसेज डाले कि मैं अभी भी मैसेज कर रहा हूं क्रिएटर्स को एंड आई एम रिप्लाइंग देम। आई नीड एवरी क्रिएटर ऑन अर्थ टू कीप रिप्लाइंग एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज कोलैब। भाई पता नहीं यार क्या ही क्रेजी आइडिया लाए हैं वो इस बार। बट एनीवेज चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।